जनवरी की वो सुबह थी जब ठंड हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। सड़क पर घना कोहरा था, लोग रजाइयों में दुबके हुए थे और जिंदगी जैसे थम सी गई थी। लेकिन रामू के लिए जिंदगी कभी नहीं रुकती। रामू एक गरीब रिक्शे वाला था। उम्र लगभग 50 साल, झुकी हुई कमर, फटे हुए कपड़े और पैरों में घिसी हुई चप्पल। उसके पास न जैकेट थी न स्वेटर, बस एक पुरानी जगह जगह से फटी चादर। हर सुबह वो इसी चादर को लपेटकर रिक्शा लेकर निकल पड़ता। क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। घर में बीमार पत्नी थी और एक छोटा बेटा जो स्कूल जाना चाहता था। ठंड में भी रामू की मजबूरी उससे ज्यादा ठंडी थी। खाली सड़कें, खाली जेब। उस दिन सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। हाथ सुन्न हो चुके थे, उंगलियां ठीक से मुड़ भी नहीं पा रही थीं। रामू कभी हाथ फूंकता, कभी दौड़कर शरीर में जान लाने की कोशिश करता, लेकिन ठंड हर बार जीत जाती। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, आज तो कुछ सवारी भेज दे, नहीं तो घर में दवा भी नहीं आ पाएगी। एक छोटी सी सवारी। तभी सड़क के किनारे एक औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी दिखी। बेटी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, पीठ पर बैग और गले में लाल मफलर। भैया, स्कूल तक चलोगे? औरत ने पूछा। रामू ने राहत की सांस ली। हाँ बहन जी, बैठिए। माँ और बेटी रिक्शे में बैठ गईं। रिक्शा धीरे धीरे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कांपता हुआ रिक्शे वाला पूरा रास्ता कांपता रहा। उसकी ठिठुरन रिक्शे तक महसूस हो रही थी। बच्ची उसे ध्यान से देख रही थी। उसके नीले पड़े हाथ, कांपते होंठ और ठंड से लाल हो चुकी आंखें। बच्ची ने धीरे से मां से पूछा, मम्मी, अंकल को ठंड नहीं लग रही क्या? मां ने बिना देखे कहा, चुप रहो, सबको ठंड लगती है। लेकिन बच्ची चुप नहीं हुई। स्कूल के गेट पर स्कूल आ गया। मां ने किराया दिया। रामू ने पैसे जेब में रखे और बोला, धन्यवाद बहन जी। वो रिक्शा मोड़ने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अंकल रुको। रामू पलटा। वो छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। वो पल जिसने सब बदल दिया। बच्ची ने बिना कुछ कहे अपनी नई स्वेटर उतारी और रामू की ओर बढ़ा दी। आप ये पहन लो अंकल। रामू घबरा गया। नहीं बिटिया, तुम ठंडी हो जाओगी। बच्ची मुस्कुराई। मेरे पास घर में बहुत स्वेटर हैं, पर आपके पास तो एक भी नहीं। मां भी चुप खड़ी सब देख रही थी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों में किसी ने उसकी ठंड नहीं देखी थी। गरीबी और इज्जत। रामू ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, मैं गरीब जरूर हूं, पर भीख नहीं लेता। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये भीख नहीं है अंकल, ये दोस्ती है। मां की आंखें भी भर आईं। इंसानियत की गर्माहट। रामू ने धीरे से स्वेटर पहन ली। पहली बार उसे ठंड कम लगी। शरीर से ज्यादा दिल गर्म हो गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। बच्ची हंस पड़ी और स्कूल के अंदर चली गई। रामू रिक्शा लेकर आगे बढ़ा। ठंड वही थी, कोहरा वही था, लेकिन अब उसे कांप नहीं लग रही थी। उसके दिल में एक नई ताकत थी। सीख, दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ी ठंड होती है और इंसानियत सबसे बड़ी गर्मी। अगर हम थोड़ा सा भी दूसरों का दर्द समझ लें तो किसी की जिंदगी बदल सकती है।